नमस्कार छात्राओं। आज की इस वीडियो में हम मुस्लिम विवाह के बारे में चर्चा करेंगे। मुस्लिम विवाह आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होगा, आपने टीवी में देखे होंगे। आप में से कुछ छात्राएं स्वयं मुस्लिम हैं तो उन्हें इसके बारे में और भी ज़्यादा विस्तृत जानकारी होगी। यहाँ हम समाजशास्त्री दृष्टि से मुस्लिम विवाह के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, मुसलमानों में विवाह को निकाह कहा जाता है। निकाह का शाब्दिक अर्थ होता है नर और नारी का विषयी समागम। मुसलमानों में विवाह जो है वो, जैसा कि हिंदुओं में एक धार्मिक संस्कार माना जाता है, तो एक धार्मिक संस्कार की दृष्टि से विवाह को नहीं देखा जाता। निकाह को एक धार्मिक संस्कार नहीं माना जाता, बल्कि वो एक प्रकार का दीवानी समझौता है जिसका उद्देश्य है घर बसाना, संतानोत्पत्ति करना और उन संतानों को वैध घोषित करना। मुल्ला जो है उन्होंने अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मदन लॉ, इसमें निकाह को परिभाषित करते हुए कहा है कि निकाह एक विशिष्ट समझौता है जिसका उद्देश्य बच्चे उत्पन्न करना और उनको वैध घोषित करना है। हेदया इस संदर्भ में कहते हैं, मुस्लिम विवाह एक समझौता है जिसका उद्देश्य यौन संबंधों और बच्चों के जन्म को कानूनी रूप देना है तथा समाज के हित में पति पत्नी और उनसे उत्पन्न संतानों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करके सामाजिक जीवन का नियमन करना है। अर्थात यौन संबंधों का नियमन, बच्चों के जन्म को कानूनी रूप देना और साथ ही साथ पति पत्नी और बच्चों के जो सामाजिक जीवन है उसमें उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्धारण करके उनके जीवन को नियमित करना। ये मुस्लिम विवाह का जो स्वरूप है इस प्रकार से है। मुस्लिम विवाह कानून जो है उसमें कहा गया है कि विवाह स्त्री पुरुष के बीच किया गया वह बिना शर्त का समझौता है जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति करके बच्चों को वैध रूप प्रदान करना है। इसी प्रकार कापड़िया कहते हैं कि इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है। अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट या समझौता है जिसमें दो साक्षियों के हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबंध का प्रतिफल मेहर अर्थात वधू को भेंट दी जाती है। मेहर का विस्तृत अर्थ हम अभी बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में। इस प्रकार मुसलमानों में विवाह जो है वो दो विषम लिंगियों के बीच यानी एक स्त्री और एक पुरुष के बीच एक समझौते के रूप में स्वीकार किया गया है। उद्देश्यों की जब हम चर्चा करें मुस्लिम विवाह के, तो पहला है स्त्री पुरुष के यौन संबंध स्थापित करने को वैध घोषित करना, यानी वैध स्वीकृति देना स्त्री और पुरुष के यौन संबंध को। दूसरा है बच्चों को जन्म देना तथा उनका पालन पोषण करना। तीसरा, पति पत्नी के पारस्परिक अधिकारों को मेहर के द्वारा स्वीकृति प्रदान करना। और चौथा, एक संविदा के रूप में पति पत्नी को यह अधिकार देना कि एक पक्ष द्वारा अगर संविदा का पालन न किया जाए तो दूसरा पक्ष उसे छोड़ देगा। यानी कुल मिलाकर जो मुख्य उद्देश्य हैं मुस्लिम विवाह के, यौन संबंधों को वैध स्वीकृति देना और बच्चे पैदा करना, संतानोत्पत्ति करना और उनका पालन पोषण करना, ये प्रमुख उद्देश्य मुस्लिम विवाह के माने गए हैं। और इसके लिए विवाह को या निकाह को एक समझौते के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों के बीच में एक संविदा या एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हर पक्ष के अपने कुछ अधिकार और दायित्व होते हैं। अब हम बात करेंगे मुस्लिम विवाह की प्रमुख शर्तों की, यानी किन किन आधारों पर या क्या मिनिमम कंडीशंस होनी चाहिए एक मुस्लिम को जो विवाह करने योग्य है। पहला है कि प्रत्येक मुसलमान जो बालिग है, इसकी आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई थी, तो जो बालिग है, पागल नहीं है, सही मस्तिष्क का है, वो विवाह करने योग्य है। यानी एक मुसलमान को विवाह करने के लिए 15 वर्ष का होना आवश्यक है। उसका दिमाग बिल्कुल ठीक होना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए। ये विवाह की प्रमुख शर्त है। दूसरा है, अगर विवाह 15 वर्ष की उम्र से पहले होता है, यानी नाबालिग बच्चों का अगर विवाह होता है, तो वो उनके संरक्षकों की स्वीकृति द्वारा किया जा सकता है। यद्यपि वर वधू को ये अधिकार होता है कि वो बालिग होने पर अगर वो विवाह कंटिन्यू न करना चाहें तो उसे
ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी कहा जाता है, बालिग होने का विकल्प। इसे उर्दू में कहा गया है खयार उल बुलूग, कि अगर वो उस विवाह को नहीं कंटिन्यू करना चाहते तो वो विवाह से मुक्त हो सकते हैं, तलाक ले सकते हैं। परंतु जनरली ऐसा होता नहीं है। जो पहले से पेरेंट्स ने या संरक्षकों ने जो विवाह तय किया है उसे वो कंटिन्यू करते हैं। तीसरी शर्त है कि विवाह की स्वीकृति दोनों पक्षों की स्वतंत्र इच्छा से होनी चाहिए, धोखे या जबरदस्ती से नहीं। चौथा है, विवाह की स्वीकृति के अवसर पर गवाह के रूप में या तो 2 पुरुष हों या 1 पुरुष और 2 स्त्रियां, इनका होना आवश्यक है। जब विवाह का एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में स्वीकृति की जाती है तब गवाह की उपस्थिति आवश्यक है। विवाह कितने हो सकते हैं, इस संदर्भ में कहा गया है कि एक मुसलमान पुरुष एक समय में 4 स्त्रियों से विवाह कर सकता है। पुरुष जो है वो एक ही समय में उसकी 4 पत्नियां हो सकती हैं, परंतु एक मुस्लिम स्त्री जो है वो एक समय में एक ही पुरुष से विवाह कर सकती है। उसके अलावा तीर्थ यात्रा के समय वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते। विवाह की स्वीकृति जो है वो काजी के सम्मुख होनी आवश्यक है। आपने देखा होगा कि एक काजी होता है जो कि दोनों पक्षों से पूछता है कि इस प्रकार से ये संबंध बनाया जा रहा है कि आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, आपको कबूल है। लड़के से और लड़की से दोनों से इसके लिए पूछा जाता है। एक और जो शर्त है कि विवाह के समय एक मेहर की राशि निर्धारित की जाती है। मेहर या स्त्री धन जो है वो विवाह के समय निर्धारित किया जाता है, जो पुरुष द्वारा स्त्री को अगर वो तलाक देता है उस कंडीशन में दिया जाता है। परंतु इसके बावजूद भी विवाह में कुछ बाधाएं होती हैं। तो वो 2 प्रकार की बाधाएं होती हैं जिनके कारण कई बार विवाह जो है वो शून्य या बातिल हो जाता है, जिसे वॉइड मैरिज कहा जाता है। और दूसरा होता है जिसमें फासिद हो जाता है या अनियमित या इर्रेगुलर हो जाता है। जो पहला है शून्य या बातिल विवाह, उसे कंटिन्यू नहीं किया जाता, उसे विवाह माना ही नहीं जाता। और दूसरा जो है इर्रेगुलर या फासिद विवाह, अनियमित विवाह, उसमें उन बाधाओं को दूर करके विवाह को कंटिन्यू किया जा सकता है। जो बातिल किस कंडीशन में हो सकता है विवाह, यानी किस कंडीशन में कैंसिल हो सकता है, कि यदि कोई स्त्री एक समय में एकाधिक पति से विवाह करती है तो उसे बहुपति विवाह कहा जाएगा, इसलिए उसका दूसरा विवाह मान्य नहीं होगा और पहला विवाह ही कंटिन्यू होगा। निकट संबंधियों में माता में दादी, नानी, सास, पुत्री, सगी बहन से, चाची से, भाभी से, इनसे अगर विवाह किया जाता है तो वो विवाह मान्य नहीं होता, वो बातिल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। परंतु कजिन से, चचेरी बहन से एक व्यक्ति विवाह कर सकता है। मूर्ति पूजकों से अगर विवाह किया जाता है तो वो विवाह भी शून्य या बातिल हो जाता है। और पागल या अल्प वयस्क जो हैं, यानी नाबालिग जो हैं, वो अगर बिना संरक्षकों की स्वीकृति के विवाह करते हैं तो वो विवाह भी शून्य माना जाता है। तो ये विवाह की प्रमुख शर्तें मुस्लिम्स में होती है। भेद जो है मुसलमानों में विवाह के 3 प्रकार के बताए गए हैं: सही या वैध विवाह, वैलिड मैरिज, मुताह विवाह और अनियमित या इर्रेगुलर मैरिज। सही या वैध विवाह का मतलब है वो विवाह जिसमें विवाह की सारी शर्तों का पूर्णतः पालन किया गया है, उसे हम स्थायी प्रकृति का विवाह मानते हैं, जो पूरे तरीके से मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ है और जो भी विवाह के लिए आवश्यक शर्तें या कंडीशंस हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो करते हुए जो विवाह किया जाता है उसे सही या वैध विवाह कहा जाता है। मुताह विवाह जो है वो एक प्रकार का एक अस्थायी टेम्पररी मैरिज के रूप में देखा जाता है, जिसका प्रचलन पहले अरब में बहुत हुआ करता था, जब शॉर्ट टाइम के लिए वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। परंतु वर्तमान समय में इसका जो प्रचलन है वो लगभग समाप्त हो चुका है। सुन्नियों में इस प्रकार के विवाह नहीं होते। शिया धर्म में, शिया मुसलमानों में इस प्रकार के विवाह हुआ करते थे, परंतु वो भी अब वर्तमान समय में भारत में देखने को नहीं मिलते। मुताह विवाह होता क्या है? इसमें विवाह में 2 महत्वपूर्ण शर्तें हैं। एक तो सहवास का निश्चित काल और मेहर, यानी पति पत्नी कितने समय के लिए साथ में रहेंगे और यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं, उसका पूर्व निर्धारण होता है। और मेहर में कितनी राशि दी जाएगी, इसका पूर्व निर्धारण होता है।
वो जो समय है वो 1 दिन भी हो सकता है, 1 साल या कुछ साल भी हो सकते हैं। अवधि समाप्त होते ही वो विवाह अपने आप समाप्त हो जाता है। अस्थायी होता है, जो कि गिवन पीरियड के लिए होता है, और उसके बाद वो विवाह अपने आप समाप्त हो जाता है। और जो मेहर निर्धारित की जाती थी वो उसे वर को, वधू को देनी होती है। अनियमित विवाह की अभी हमने बात की थी, यानी कुछ विवाह जो हैं वो बातिल हो जाते हैं, जिनको आप शून्य समझते हैं, उनमें कोई करेक्शन की या उसे नियमित करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। और अनियमित विवाह या जो बातिल विवाह जो होते हैं, फासिद विवाह जो होते हैं, इन्हें सुधारा जा सकता है। इनमें कुछ परिवर्तन करके इनमें इन विवाह को स्थायी के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या परिस्थितियां होती है अनियमित विवाह की? पहला है, अगर एक पुरुष 5वां विवाह करे, पुरुष द्वारा एक समय में 4 स्त्रियों को रखने की परमिशन है, परंतु वो 5वीं स्त्री से भी अगर विवाह करता है तो विवाह वो अनियमित हो जाता है। इस कंडीशन में अगर वो एक स्त्री को तलाक दे दे और तो फिर वो विवाह को नियमित किया जा सकता है। यानी एक स्त्री को तलाक दे दे तो वापस उसकी 4 बीवियां ही रह जाएंगी, तो वो विवाह नियमित हो जाएगा। साक्षियों के अभाव में, यदि 2 पुरुष होने चाहिए या फिर 1 पुरुष और 2 स्त्रियां होनी चाहिए विवाह के समय, अगर वो नहीं होते हैं तो वो विवाह अनियमित हो जाता है, परंतु उसे नियमित किया जा सकता है गवाहों को बुलाकर या गवाहों को उसमें इंक्लूड करके। विधर्मियों से विवाह, मूर्ति पूजकों से विवाह नहीं हो सकता, परंतु यदि वो मूर्ति पूजक जो है वो इस्लाम धर्म को अपना ले, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उस विवाह को आप नियमित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अनियमित विवाह जो होते हैं उसमें ये परिस्थितियां होती है, परंतु उन परिस्थितियों का उन्मूलन करके या उसमें सुधार करके उस विवाह को नियमित किया जा सकता है। मेहर का मैंने आपको पहले भी उल्लेख किया, और मेहर जो है, डावर या मेहर जो है, वो मुस्लिम मैरिज की एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है। आपने सुना होगा ये शब्द। मेहर मुस्लिम स्त्री को प्राप्त वो अधिकार है जो कि जो विवाह का एक दीवानी समझौता होता है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मेहर वो धन या संपत्ति है जो कि एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी के सम्मान में देता है। कन्या मूल्य ये नहीं होता, क्योंकि कन्या मूल्य जो है वो कन्या के पिता को दिया जाता है, लेकिन मेहर जो है वो कन्या को प्राप्त होता है। कुल मिलाकर मेहर एक वो निर्धारित राशि है, एक जो संपत्ति का वो हिस्सा है या निर्धारित धन राशि है, जो कि एक पति अपनी वाइफ से कमिट करता है या प्रॉमिस करता है कि इन कंडीशन वो उसे तलाक देता है। अगर किसी परिस्थितिवश वो उसे तलाक देता है तो उस कंडीशन में उसे एक निश्चित राशि मेहर के रूप में अपनी पत्नी को देनी होगी। ये एक ऐसा अधिकार है जिसका मुख्य उद्देश्य था कि पुरुषों की जो स्वेच्छाचारिता थी या तलाक देने के अधिकार पर जो उनको बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए मेहर की राशि निर्धारित की गई कि एक औरत को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के रूप में पति को जो है एक निश्चित राशि मेहर के रूप में पत्नी को देनी होगी अगर वो उससे तलाक लेता है। परंतु इसके बहुत अलग अलग वो प्रकार हैं। निश्चित मेहर का मतलब होता है मेहर की राशि अगर विवाह के समय या विवाह के पूर्व ही पति दे देता है, यानी जो राशि निर्धारित की गई है वो विवाह के समय ही या विवाह से पहले ही दे दी जाती है, उसे हम कहते हैं निश्चित मेहर। ये जो रकम है 5 रुपये से लेकर हज़ारों रुपए तक में हो सकती है। उचित मेहर या प्रॉपर डॉर का मतलब होता है कि विवाह के समय अगर मेहर की राशि तय नहीं हुई हो तो अदालत जो है वो बाद में लड़के की पिता की स्थिति को देखकर, लड़के की आर्थिक स्थिति को देखकर मेहर तय करती है। उस समय ये भी ध्यान रखा जाता है कि लड़की की बाकी बहनों को अगर मेहर मिला है तो वो कितना है, और उसी अनुसार जो उसका इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टैंडर्ड है उसको ध्यान में रखते हुए उचित मेहर का निर्धारण अदालत द्वारा किया जाता है। सत्वर मेहर जो है, ये जो राशि है ये विवाह से पूर्व या सहवास से पूर्व, यानी पति पत्नी जब यौन संबंध स्थापित करते हैं उससे पूर्व पति सत्वर मेहर या प्रॉम्प्ट डॉर जो है वो अपनी वाइफ को देता है।
स्थगित महर जो है ये विवाह के समय तय तो कर लिया जाता है, परंतु तलाक होने के अवसर पर ही दिया जाता है। यानी ये ज़रूरी नहीं निश्चित महर जो कि पहले ही दे दिया जाता है, सत्वर महर भी पहले दे दिया जाता है। उचित महर में अदालत द्वारा निर्धारित किया जाता है। स्थगित महर में राशि पहले से निर्धारित कर ली जाती है, परंतु ये दिया तब जाता है जबकि पति पत्नी का तलाक होता है। इसमें ये कंडीशन भी रखी जा सकती है कि कितना महर तो सत्वर महर के रूप में दिया जाए और कितना स्थगित रखा जाए, यानी कितना शादी के टाइम दिया जाए और कितने को स्थगित कर दिया जाए, डिफ़र कर दिया जाए, जो कि अगर तलाक होता है तो उस कंडीशन में दिया जाए। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार की महर हैं जो कि मुसलमान महिलाओं के लिए, क्योंकि पुरुषों को 4 बीवियां रखने का भी अधिकार दिया गया है और साथ ही साथ तलाक के भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। तो इस समय इन सारी कंडीशंस में महिलाओं को आर्थिक रूप से परेशानी ना हो, इसके लिए मुसलमान जो इस्लाम धर्म है उसमें महर का प्रावधान रखा गया है। परंतु एक्चुअल में जो हम सिनेरियो देखते हैं वर्तमान समय में, मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में इस प्रकार की प्रवृत्तियां कम है। यानी विवाह जो है वो एक समझौता होने के बजाय एक फ्रेंडली रिलेशन के रूप में अधिक देखा जाता है। और साथ ही साथ विवाह से संबंधित 4 पत्नियों वाला नियम या 15 वर्ष की आयु वाला नियम या जो भी फ्रीक्वेंटली तलाक लेने वाला जो बात है या अनियमित विवाह वाला जो मैटर है, ये सारी चीज़ें भारत में मुस्लिम विवाहों में बहुत कम देखी जाती है। मुस्लिम विवाहों में बहुत सारे परिवर्तन वर्तमान समय में देखे जा रहे हैं। जो प्राचीन तौर पर या परंपरागत तौर पर जो चली आ रही रस्में हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें अब परिवर्तित हो चुकी हैं। इन सब के बारे में और साथ ही साथ विवाह विच्छेद के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।